नंदितेश निलय कहानियां सुनाता हूं। कहानियां जीवन मूल्य और नीति की, कहानियां खुशी की और कहानियां एक अच्छा इंसान बनने की। आप सभी को नमस्ते। खुश रहिए कहानियों की श्रृंखला में मैं एक नई कहानी के साथ आपके समक्ष हाजिर हूं। इस कहानी का शीर्षक है बेटर देन द बेस्ट। जी हाँ, हुआ ये कि वो बहन एयरपोर्ट पे खड़ी थी क्योंकि उसके भाई की पढ़ाई पूरी हो गई थी और वो विदेश में जॉब भी कर रहे थे, लेकिन वो भारत वापस लौट रहे थे। वो बहुत खुश थी, वो बहुत एक्साइटेड थी कि जैसे ही मेरे भाई नज़र आएंगे मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाऊंगी और उनसे गले लग जाऊंगी। जैसे ही उनके भाई उनको दूर से नज़र आए वो बहुत ज़ोर से चिल्लाई और इतनी खुश हो गई कि एयरपोर्ट में सभी लोग उनकी तरफ देखने लगे। उनके भाई उनके नज़दीक आए और सख्त लहज़ों में कहा, तुम्हें पता होना चाहिए कि एयरपोर्ट पे कैसे बिहेव करते हैं। वो भौंचक रह गई, वो दुखी हो गई। छोटी बहन वो समझ ही नहीं पाई कि जिस भाई का इतने सालों से वो इंतज़ार कर रही थी, जिस तरह से वो अपने भाई का स्वागत करना चाहती थी, क्या हो गया उनके भाई। वो रुआसा हो गई, वो उदास हो गई और चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। उनके भाई ने उनसे कहा, क्या बात है, तुम क्यों इतनी चुप हो। उसने कहा कि तुम किस तरह से बिहेव किए थे। उसने कहा, मैंने तो कुछ भी गलत बिहेव नहीं किया, तुम्हें एयरपोर्ट पे इतनी ज़ोर से चिल्लाना नहीं चाहिए था, इस तरह से गले नहीं मिलना चाहिए। वो बहन समझ नहीं पा रही थी कि भाई इस तरह से कैसे बातें कर रहा है। वो भावनाओं का जो समंदर भाई बहन के बीच में था वो कहाँ चला गया। वो भाई घर में ना मदर से ठीक से बात कर रहा था, ना पिता से। बहन से भी वो सही ढंग से बात नहीं कर रहा था। तब तक अचानक फ़ोन की घंटी बजती है। वो लड़का फ़ोन उठाता है। वो उसके गर्लफ्रेंड का फ़ोन था। वो अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि यहाँ मुझे कोई नहीं समझ रहा, सब अपनी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में लगे हैं और मुझे तुम्हारी याद आ रही है। तो वो पूछती है, क्या तुम मुझे मिस कर रहे हो। जैसे ही वो ये सवाल करती है उसे अपनी बहन का सवाल याद आ जाता है। उसकी बहन भी उसको यही बोली थी कि क्या भैया तुम मुझे मिस वहाँ करते थे। उसने अपनी बहन को तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उस लड़की को उसने ज़रूर कहा कि मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ और सिर्फ तुम्हें ही मिस कर रहा हूँ और मेरा यहाँ मन भी नहीं लग रहा, मैं लौट के आना चाहता हूँ। तब तक आकाश में बादल गरजने लगे और ऐसा लगा कि बहुत ज़ोरों की बारिश होने वाली है। वो लड़का अपने रूम में जाता है और सोने की तैयारी करता है। तब तक उसे लगता है कि पिलो के नीचे कुछ रखा है, पिलो इतना सख्त क्यों है। वो पिलो को हटाता है, वो उस तकिए को हटाता है तो देखता है कि उसमें एक डायरी रखी हुई। वो डायरी उसकी छोटी बहन की थी। उसमें उसकी बहन ने लिखा था कि मेरा भाई जब आएगा तो मैं उसका स्वागत एयरपोर्ट पे चिल्ला के करूँगी, अपनी खुशियों को नहीं रोकूंगी, मैं उससे गले मिलूंगी, हंसूंगी भी, रोऊंगी भी, क्योंकि मेरा भाई बेटर देन द बेस्ट है। उसके भाई का मन भर गया। उसे ऐसा लगा कि वो क्या करे अब। वो रोना चाहता था और शायद बादलों को भी ये बात समझ में आ गई थी। बादल भी गरजने लगे, बारिश होने लगी। वो भाई अपने कमरे से दौड़ा, अपनी बहन के पास गया और ज़ोर से चिल्लाया और उसे गले लगा लिया। उसने धीरे से कहा, मैं बेटर देन द बेस्ट नहीं हूँ, तुम बेटर देन द बेस्ट। और इस तरह दोनों भाई बहन जो कहीं ना कहीं खो गए थे, अपने भावनाओं के उबाल को रोकना चाहते थे, अचानक वो मिल गए। उन्होंने थैंक्स उस बादल को कहा, उस बारिश को कहा और वो डायरी के पन्ने भी कमाल के थे, वो मानो पलटना ही नहीं चाहते थे। मिलूंगा फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपने परिवार, अपने देश में सभी के साथ खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए और यकीन करिए जब आप खुश रहेंगे तब सभी लोग खुश रहेंगे। नमस्ते, जय हिंद।